हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको क्लास 10th और 12th का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। और जो ट्रिक आज मैं आपको बताऊँगा, यदि आपने इतना कर दिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप 10वीं में हो या फिर 12वीं में। इस ट्रिक के द्वारा आपको कुछ सीखने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस ट्रिक को आप बढ़िया से समझ जाइए। समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाकर आप लिख आएंगे। और जो भी सेंट्रल आइडिया में आपको नंबर मिलते हैं, चाहे हाई स्कूल में 3 नंबर हो या फिर आपका इंटर में 6 नंबर, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो एक ट्रिक आपकी जो है दोनों पे काम करेगी, ठीक है। और वो ट्रिक आपकी 10वीं के एग्ज़ाम में भी और 12वीं के एग्ज़ाम दोनों ही लोगों को काम करेगी, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, आप लोग 2024 की इंग्लिश की तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। और यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने लिखा है कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है फिर भी आप इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो, इसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। इतना समझ जाइए कि जैसा हम आपको बताएंगे वैसे आपने यदि लिख दिया तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। इसीलिए आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपना ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, लिखना सबसे पहले कैसे है ये समझ जाइए। सबसे पहले लिखने के पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा आएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न ऐसे आएगा। प्रश्न संख्या 8 पे ध्यान दीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। देखिए, कहा जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखिए, इनमें से किसी एक पर 40 से 50 वर्डों में होना चाहिए। ऑप्शन ए है डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी है और टाइगर इन द जू, और ऑप्शन सी है द बाल पोयम। इन तीनों में से किसी भी एक पर आपको लिखना होता है। एनीवन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका इंटर में भी आता है, ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, ठीक है, फॉलोइंग पोएम्स। दिए गए पोएम में से लिखना है। यहाँ पे देखिए कुछ पोएम के नाम दे रखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। अब इस चीज़ को समझ जाइए आपको करना कैसे है। सबसे पहले लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहला आप अपने कॉपी में काम करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि क्लास 10th की बात करेंगे तो 8वें क्वेश्चन में था। देखिए 8वें में था, 8वें में है ना ये, 8वें में। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ये है आंसर है, क्वेश्चन नंबर किसका है, 8वें का। इस तरीके से लिखिएगा, जैसे टॉपर्स अपनी कॉपी को लिखते हैं वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। अब आपको किसका लिखना है, जैसे कि मान लीजिए 3 है यहाँ पे ऑप्शन। देखिए 3 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए है डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी है टाइगर इन द जू, और ऑप्शन सी है द बाल पोयम। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी आपका क्या है, बाल पोयम। तो इन तीनों में से आपको किस पे लिखने हैं, ठीक है। ए बी सी में से किस पे लिखने हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मान लो कि हमको डस्ट ऑफ स्नो पे लिखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी में ये हेडिंग बना लोगे बढ़िया से सुंदर राइटिंग में, ये है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सेंट्रल आइडिया। ये देखो, आपको केवल 40 से 50 पेज के 40 से 50 वर्डों के बीच में ही लिखना है। इसलिए कुछ लाइन जो होती है फिक्स होती है। यहाँ देखिए द पोयम, ये तो आपको याद ही करना है, कुछ करना नहीं है। पोयम का नाम क्या है, पेपर में मिल जाएगा आपको, द डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड, ठीक है। ये किसी भी पोयम में काम करता है। बाई, लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हैज बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इस लाइन को याद रखिएगा, इन दिस पोयम, इस कविता में
द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, इतना आप याद कर लेंगे, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद चूंकि आपको 40 से 50 वर्ड चाहिए थे, आप देखोगे तो 15 से 20 वर्ड यहाँ पे हो रहे होंगे, और भी 15 से 20 वर्ड आपको चाहिए। तो आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 में आप चले जाओगे तो यहाँ देखिए आपका रीडिंग का सेक्शन रहता है, ये है रीडिंग का सेक्शन। इसमें से बीच से आपको कुछ वर्ड चाहिए था, इसके बीच से आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ से मान लीजिए आपने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप था, यहाँ तक लिख दिया। तो इतना आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, इतना यदि आपने लिख दिया तो इतना लिखने के बाद समझ जाइए कि आपका पूरा का पूरा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो है कवर हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना आपने लिख दिया। देखिए जो भी खाली जगह रहेंगे ये सब आपको वही उठा के कहाँ से, रीडिंग सेक्शन से उठा के लिख देना है। ये पूरा का पूरा पेज आपका भर जाएगा उतने में। ठीक है, और आपकी ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया। सेम यही काम आपको क्लास 12th में भी करना है। क्लास 12th में कौन सा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिएगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर इतना। ठीक है, उसके बाद आपको किस कविता का लिखना है, जैसे मान लो हमको कीपिंग क्विट का लिखना है। ठीक है, तो आपने कीपिंग क्विट डाल दिया। फिर आपका क्या है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग बन जाएगी। वही सेम चीज, द पोएम कीपिंग क्विट हैज बीन कंपोज्ड बाई, हैज बीन कंपोज्ड बाई, लेखक होंगे पेब्लो नरूदा। ठीक है, उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ, उसके बाद डैश डैश डैश, वहीं से आप उठा के इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से, आपका जो रीडिंग का सेक्शन होगा यहाँ से, यहाँ से 12th में भी रीडिंग का सेक्शन होता है, 10th में भी होता है। यहाँ से कुछ आपको क्या करना है, लाइन बीच से उठाने हैं। ठीक है, और आपको कुछ जितना आपको आवश्यकता है उतना लिख लेना है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप इस लाइन को बिल्कुल रट जाइए। द पोएम के बाद आपको जिसको लिखना है उसको लिखना है। हैज बीन कंपोज्ड बाई, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप देखिए क्लास 10th वालों का भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक सारणी बना लीजिए आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी पोएम हैं, पोएम का नाम और उनके राइटर यानी पोएट। ठीक है, आप उनको सब में लिख लीजिए, पोएम का जो नाम होगा, ठीक है, और उसके जो पोएट होंगे, लाइन से लिख लीजिए। और अभी एग्जाम में 1 महीने के करीब है आपका, बढ़िया से याद कर लीजिए तो आपको ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर में नहीं दिया रहेगा। ये आप याद कर लीजिएगा कि पोएट का नाम। ठीक है, यही सेम काम आपको 12th में भी करने हैं। 12th में केवल 5 ही पोएम है। ठीक है, तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। तो आप पांचों के नाम लिख लेंगे और उसके पोएट लिख लेंगे। ठीक है, पांचों के नाम लिख लेंगे पोएमों के और उसके पोएट लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया में जो भी नंबर मिलता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार की ट्रिक चाहते हैं और इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट को ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।